दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो आपको ये पता ही होगा कि इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 86% के आसपास है। और सेबी के रूल्स के तहत इसको अब 75% पे लाना होगा। तो यहाँ पे ओएफएस आने की अपडेट निकल के आ रही है। 3-4 कंपनियां हैं जिसमें ओएफएस आ सकता है, जिसमें आईआरएफसी भी शामिल है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा आईआरएफसी बहुत तेजी से अब पावर प्रोजेक्ट के लिए भी फंड प्रोवाइड करने लगी है। रेलवे से शुरुआत की हुई कंपनी अब पावर सेक्टर के तेजी से कारोबार में आगे बढ़ने लगी है। ऐसे में क्या उम्मीद दिखाई दे रही है आईआरएफसी की, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी ने एक और प्रोजेक्ट हासिल कर लिया टेंडर के माध्यम से। आईआरएफसी के अलावा आरबीएनएल देखें तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है और शेयर की प्राइस इस समय काफ़ी नीचे है। ऐसे में क्या उम्मीद दिखाई दे रही है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 126 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 0.37% की तेजी थी। तो देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल बनने लगा है, लेकिन अभी भी स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से डिस्काउंट पे मिल रहा है जो इसने तेजी में बनाया था पिछली बार। अब यहाँ पे आईटीआई, आईआरएफसी और दूसरी दो और कंपनियां जिसमें बहुत जल्द ओएफएस आ सकता है। सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे अब से इनको ओएफएस लाना होगा। समय हो चुका है ओएफएस के लिए। तो ये देख सकते हो कि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% की जो है अपर लिमिट है, उसके ऊपर नहीं रख सकते। ये मैंडेटरी है। तो जो भी ऊपर की तरफ जो होल्डिंग ज़्यादा है तो उसको ओएफएस के माध्यम से कम करना होगा। यानी देखो कि ऑफर फॉर सेल लाना होगा जिसके माध्यम से वो अपनी होल्डिंग को ट्रिम करेंगे। तो ये देख सकते हो कि सेबी का रूल्स बना हुआ है कि कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 25% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के लिए होनी चाहिए। 75% से ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग अपनी कंपनी की नहीं रख सकते। और इसीलिए यहाँ पे अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे संभावना बनने लगी है ओएफएस की। तो जो पहली कंपनी है जिसका ओएफएस आ सकता है वो पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो ये सरकारी बैंक है। आप देखो कि हर तरह की लोन सेवाएं प्रोवाइड करती है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई थी 79.62% थी मार्च 2017 में, जो मार्च 2018 में बढ़ के 85.56% हुई। और फाइनेंशियल ईयर देखो कि 2022 से 24 के बीच में ये 98.25% तक पहुँच गई। और यहाँ पे देखो कि इस बार भी करंट में जो मार्च से जून के बीच में 93.85% के आसपास है। ऐसे में इस होल्डिंग को 75% पे लाना होगा, जो ओएफएस अब की आने की संभावना बन गई है। दूसरी तरफ तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अभी पिछले दिनों इसका आईपीओ आया था। तब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पूरी बाजार में रिलीज नहीं की थी, उन्होंने अपनी होल्डिंग रखी थी ज़्यादा। तो अब बजाज होल्डिंग फाइनेंस में देख सकते हो कि 88.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और ऐसे में ये जो होल्डिंग है ये कम करनी होगी। जून 2025 के हिसाब से इस समय करंट में 88.70% की होल्डिंग है। इसको 75% के ऊपर लाना होगा। न्यू ओएफएस ला सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय है क्योंकि अभी अभी आईपीओ आया साल भर पहले। तीसरे पे देखें तो आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। यह रेलवे की कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है और पावर सेक्टर की कंपनियों को भी फंड देती है। और आप देखिए इसको धन नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। तो ये प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 86.36% के आसपास है। तो जब से आप देख लो कि आईपीओ आया उसके बाद में होल्डिंग को ट्रिम नहीं किया है, लेकिन अब इसको 75% पे लाना होगा, ये मैंडेटरी है। ऐसे में ओएफएस आने की संभावना बन चुकी है। जल्द ही सरकार ओएफएस ला सकते हैं। और नंबर 4 पे आपको आईटीआई दिखाई देगा, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनी। और आप देखें हर तरह के स्मार्ट मीटर्स वगैरह बनाती है, डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, डिफेंस कम्युनिकेशन टूल्स बनाती है, वाईफाई की सेवा देती है। यहाँ पे देख लो कि जो होल्डिंग है इसकी कंपनी के अंदर वो 90% के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा है। इसको 75% पे लाना होगा तो ओएफएस आने की संभावना। तो ये 4 कंपनियों को ओएफएस आ सकते हैं। अब ये देख सकते हो कि आईआरएफसी जिसका बिज़नेस तेज़ी से बढ़ रहा है, कंपनी ने 33.9 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे एक बड़ा फंड प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये देख सकते हो कि
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो सब्सिडीज कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की, उनके जो एक कोल ब्लॉक है, ये देख लो कि झारखंड के अंदर, उसके लिए फंड प्रोवाइड करने के लिए आईआरएफसी के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप कर लिया है। तो अब यहाँ पे फंड मिलेगा एनटीपीसी की कंपनी को। तो अब आईआरएफसी हर तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर फंड प्रोवाइड करे, चाहे वो कोल प्रोजेक्ट हो, थर्मल पावर प्लांट के हो या रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट हो, सब पे फंड प्रोवाइड कर रही है। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने 106 बिलियन रुपीस का एक लोन सैंक्शन किया है। यह देख सकते हो कि इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के लिए दो जो 2x 660 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ये लोन सैंक्शन किया। तो लगातार देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से कामकाज बढ़ रहा है। ऐसे में अब उम्मीद है कि आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। और ओएफएस भी अगर आएगा तो आप देखें तो करंट प्राइस के हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा नीचे की संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंट में। ऐसे में उम्मीद है कि इसी के आसपास ओएफएस आ सकता है। अब चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 347 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.81% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 महीनों का जो हाई है वो 395 के आसपास है, जबकि 1 ईयर का इसका 518 का है और 3 ईयर का इसका 647 के आसपास है और ये इसका 5 ईयर का ही है। तो पिछली बार तेज़ी में 647 तक दौड़ा स्टॉक। 3 मंथ का लो इसका 301 के आसपास है और ये इसका 1 ईयर का लो भी है। लेकिन जो 3 ईयर का लो वो मात्र 33 रुपीज़ है, जबकि 5 ईयर का लो 18 रुपीज़ है। यानी 18 रुपये का स्टॉक 650 तक पहुंच गया था और अब इस पे प्रॉफिट बुकिंग आई। स्टॉक फिलहाल करंट लेवल पे अगर देखें तो अपने ऊपरी प्राइस से लगभग 300 रुपये डिस्काउंट पे है। ऐसे में यहाँ से तेज़ी से उम्मीद आगे बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड को एक वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। तो ये 40.41 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है, जिसमें कंपनी मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करेगी हर तरह की, जिसमें आप देखो कि सिग्नलिंग, टेलीकॉम गेयर्स इंस्टॉल करने हैं। ये इसकी जो लोकेशन है अहमदाबाद स्टेशन है। तो कंपनी को लगातार काफ़ी सारे रेलवे से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है और आने वाले समय आरवीएनएल कमाल कर सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.84% के आसपास है, यानी सरकार की होल्डिंग यहाँ पे 72.84% है। म्यूचुअल फंड की बात करें 0.18% के आसपास की उनकी होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी का भी 6.2% का निवेश है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें उनकी 4.89% के आसपास की होल्डिंग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे होल्डिंग नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की यहाँ पे 14.95% की होल्डिंग है और अदर्स जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी होल्डिंग 0.94% के आसपास है। सफिशिएंट होल्डिंग है और अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिली। इसकी रेटिंग भी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, तो काफ़ी ठीक है। ईपीएस स्ट्रेंथ लेकिन कमज़ोर है, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की ही रेटिंग है। बायर डिमांड के मामले में बहुत अच्छा है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर है। 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक भी कमज़ोर है, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के देखें तो यहाँ से अब आरवीएनएल के आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।